हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है डेवलपमेंट एंड टाइप्स ऑफ गेमिटोफाइट इन लाइकोपोडियम। स्टूडेंट्स, लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल या जीवन चक्र में दो अवस्थाएं पाई जाती हैं, बीजाणुद्भिद या स्पोरोफिटिक स्टेज और युग्मोद्भिद या गेमिटोफिटिक स्टेज। आज हम बात करेंगे लाइकोपोडियम के गेमिटोफाइट के बारे में। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि हमारे जो लाइकोपोडियम है उसकी बीजाणुधानियों या स्पोरेंजियम में स्पोर्स का निर्माण होता है और ये जो बीजाणु हैं इनका निर्माण मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप होता है। इसीलिए ये जो स्पोर्स हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन स्पोर्स या बीजाणुओं में उपस्थित होते हैं। अब जैसे ही मियोसिस होता है और क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉइड हो जाता है, वैसे ही गैमेटोफिटिक स्टेज या युग्मोद्भिद अवस्था स्टार्ट हो जाती है। अब इस सिंगल स्पोर से पूरे गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है और लाइकोपोडियम में कितने प्रकार के गैमेटोफाइट पाए जाते हैं, इन सभी के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट या विकास के बारे में। द डेवलपमेंट ऑफ द गैमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं, टेक्स प्लेस फ्रॉम द हैप्लॉइड स्पोर्स विच आर द यूनिट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। किसी भी युग्मोद्भिद अवस्था की जो इकाई है उसे हम स्पोर कहते हैं, यानी कि बीजाणु कहते हैं। एक हैप्लॉइड स्पोर से ही कोई भी गैमेटोफाइट स्टार्ट होता है। ईच स्पोर इज यूनिसेलुलर, यूनिन्यूक्लिएट एंड हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। प्रत्येक जो बीजाणु है, स्पोर्स है, वो सिंगल सेल्ड होगा, सिंगल न्यूक्लिएटेड होता है और ये हैप्लॉइड होता है, मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। 0.03 millimeter in diameter and surrounded by two layers with a triradiate ridge at the surface। और यहाँ पर जो हमारे बीजाणु हैं ये बहुत ही छोटे हैं आकार में। स्पोर्स 0.03 मिलीमीटर इनका डायमीटर होता है। साथ ही साथ इनको दो लेयर्स, इंटाइन और एक्साइन, जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो इन स्पोर्स को घेरे रहती हैं और बीच में एक ट्राई रेडिएट रिज होती है जहाँ से कि हमारा गैमेटोफाइट, इसके फटने से हमारा गैमेटोफाइट बाहर निकलता है। क्लोरोफिल में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। अब हमारे लाइकोपोडियम की बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं। अब अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग प्रकार के स्पोर्स होते हैं। कुछ स्पीशीज के स्पोर्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट हो सकता है और कुछ स्पीशीज के स्पोर्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। इन फ्यू स्पीशीज स्पोर्स में जर्मिनेट विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर लिबरेशन। यहाँ पर जो लाइकोपोडियम का स्पोर है उससे गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद प्लांट बनने की बहुत सारा अलग अलग स्पीशीज़ में टाइम पीरियड लिया जाता है। जैसे कि कुछ स्पीशीज़ के अंदर कुछ ही दिनों में हमारे स्पोर से युग्मोद्भिद का विकास हो जाता है। बट इन सम स्पीशीज़ द स्पोर जर्मिनेट when they are 3 to 8 years old। और कभी कभी ये जो स्पोर्स हैं लाइकोपोडियम के वो 3 से लेकर 8 साल तक लगा देते हैं जर्मिनेट होने में। मीन्स जब अगर एडवर्स कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं, उस दौरान ये जो हमारे स्पोर्स हैं वह डोरमेंट स्टेज में रहते हैं और जब कंडीशंस फेवरेबल होती हैं तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं। और कभी कभी इसमें 3 से लेकर 8 साल तक लग जाते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट अप टू फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर सेक्स ऑर्गन्स may take a time of 8 months to 6 or even 15 years। बहुत लंबा टाइम पीरियड है ये, लगभग 15 साल। किसी भी लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ में जब एक सिंगल स्पोर, जो कि एक बहुत छोटा सा है, 0.03 मिलीमीटर जिसका डायमीटर है, ये एक सिंगल स्पोर जर्मिनेट करने में 3 से 8 साल भी लगा सकता है। और एक युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट के अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, इनका डेवलपमेंट होकर जब तक कंप्लीट गैमेटोफाइट बनता है तो हो सकता है कि इसमें
6 से लेकर 15 साल भी लग जाएं। The rate of the formation of photosynthetic tissue is usually proportional to the rate of growth of gametophyte। अब जो हमारा गेमेटोफाइट है उसके अंदर फोटोसिंथेटिक टिश्यू यानी कि प्रकाश संश्लेषी जो टिश्यू उत्तक बनते हैं उनका फॉर्मेशन भी डिपेंड करता है कि गेमेटोफाइट की रेट ऑफ ग्रोथ क्या है। अगर हमारे लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ ऐसी है कि जिसके अंदर गेमेटोफाइट की वृद्धि जल्दी हो रही है, कुछ ही दिनों में हो गई है, तो वहाँ पर जो फोटोसिंथेटिक टिश्यू है उनका फॉर्मेशन रेट भी बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन अगर स्पोर जर्मिनेट होने में ही सालों लगा देता है तो वहाँ पर फोटोसिंथेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन भी बहुत लंबे समय के बाद होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। Both the male and female reproductive organs are produced on the same gametophyte। जैसा कि हमने स्पोरोफाइट या बीजाणुद्भिद अवस्था में पढ़ा था कि हमारे जो लाइकोपोडियम हैं वो होमोस्पोरस या समबीजाणुक प्रकार के होते हैं। मीन्स इनमें एक ही प्रकार के स्पोर्स बनते हैं, मेगा और माइक्रोस्पोर्स नहीं होते हैं। और जो भी स्पोर्स हैं वो सभी आकार में सेम होते हैं, तो हर स्पोर से जो गेमेटोफाइट बनेगा वो भी सेम होंगे और एक गेमेटोफाइट में ही मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम एक ही गेमेटोफाइट पर सिचुएटेड होंगे, क्योंकि जो हमारा लाइकोपोडियम है वो एक समबीजाणुक या होमोस्पोरस प्लांट है। The male sex organs are produced earlier than the female sex organs। और यहाँ पर जो एंथ्रीडियम है उनका डेवलपमेंट पहले होता है और आर्चिगोनियम बाद में डेवलप होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो सिंगल स्पोर है उससे किस तरीके से एक गेमेटोफाइट का निर्माण होता है। कुछ स्पीशीज़ में कुछ ही दिनों में हो जाता है और कुछ स्पीशीज़ में एक छोटे से गेमेटोफाइट को डेवलप होने में ही सालों लग जाते हैं। यूजुअली एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स, चाहे ये कुछ दिन लगें चाहे साल लगें, लेकिन जैसे ही हमारे स्पोर्स का जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहला जो काम है वो है इम्बिबिशन ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सबसे पहले जो स्पोर्स या बीजाणु हैं वो पानी को एब्जॉर्व करके फूल जाते हैं। मीन्स स्पोर्स स्वेल्स अप टू एब्जॉर्व वाटर। फर्स्ट द स्पोर डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल सेल्स। और जो पहला डिवीजन होगा मीन्स फर्स्ट जो हमारा डिवीजन है स्पोर्स के अंदर बाय अ लेंटिकुलर डिवीजन फॉर्मिंग अ वेरी स्मॉल लेंस शेप्ड सेल नोन एज राइजोइडल सेल एंड अ बिगर सेल। हमारे जो स्पोर हैं इसके अंदर एक्साइन और इंटाइन प्रोटेक्टिव लेयर है। सबसे पहले तो स्पोर पानी को एब्जॉर्ब करेगा और फूल जाता है। इसके बाद इसके अंदर जो सबसे पहले यूनिसेल्युलर थे मीन्स एक ही सेल थी, एक ही न्यूक्लियस था। इसके अंदर एक लेंटिकुलर डिवीजन होता है, एक बहुत छोटी सी लेंस शेप्ड की, आप देख रहे हैं इस तरीके से लेंस शेप की सेल जिसे हम राइजोइडल सेल कहते हैं वो बनती है और दूसरी बिगर सेल। तो सबसे पहले डिवीजन में अनइक्वल डिवीजन होता है, एक सेल छोटी है लेंस के आकार की और दूसरी सेल बड़ी है। दिस राइजोइडल सेल टेक्स नो पार्ट इन फर्दर डेवलपमेंट। अब ये जो छोटी वाली लेंस जैसी सेल है ये राइजोइडल सेल आगे किसी भी प्रकार से हमारे गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है एंड इज़ अ कलरलेस स्ट्रक्चर। और ये एक कलरलेस स्ट्रक्चर होता है और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के हमारे गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। मीन्स जो बिगर सेल है यही हमारे सेल डिवीजन करके पूरे गेमेटोफाइट का निर्माण करेगी। एट दिस टू सेल्ड स्टेज द स्पोर विल रप्चर एट द ट्राइरेडिएट रिज। और जब हमारा बीजाणु इस दो कोशी की अवस्था में होता है मीन्स एक राइजोइडल सेल और दूसरी हमारी बिगर सेल, इन दो कोशिकीय जो अवस्था है इसमें हमारा जो स्पोर्स है इस ट्राइरेडिएट रिज के यहाँ से रप्चर हो जाता है, फट जाता है और इस टू सेल्ड स्टेज में हमारे जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं। सेकेंड डिवीजन divides the bigger cell into two equal halves।
अब जो हमारी बिगर सेल थी इसके अंदर डिवीजन होगा और ये दो बराबर की कोशिकाओं के अंदर डिवाइड हो जाती है. द सेल नियर द राइजोइडल सेल कॉल्ड बेसल सेल एंड द अदर वन इज नोन एज अपर सेल. तो हमारे पास तीन कोशी की अवस्था हो गई एक बीजाणु में. दो कोशी की अवस्था से हमारे जो बीजाणु हैं वो उनका जो ट्राई रेडियड रिच है वहाँ से वो रप्चर हो जाते हैं, मीन्स बाहर गिर जाते हैं. अब ये जो अपर सेल है इसमें फिर डिवीजन होता है और ये दो सेल्स बनाती है, बेसल सेल एंड अपर सेल. नाउ द अपर सेल फर्दर डिवाइड्स. ऊपर वाली जो सेल है वो फिर डिवाइड करती है बाय टू सक्सेसिव डिविजन्स इन सच अ वे एज टू फॉर्म एन एपिकल सेल विद टू कटिंग फेजेस. अब ये जो हमारी अपर सेल है वो इस तरीके से डिवाइड करती है, एक इस तरीके से दूसरा इस तरीके से. तो यहाँ पर एक एपिकल सेल का निर्माण होता है जिसमें कि हमारे टू कटिंग फेसेस हैं, एक ये और एक ये. तो हमारा अपर सेल फिर उसके अंदर फर्दर डिवीजन हुआ, टू सक्सेसिव डिविजन्स वो इस तरीके के होते हैं, एक टू कटिंग फेस वाली एपिकल सेल का निर्माण होता है. एट दिस स्टेज द गेमेटोफाइट इज 5 सेल्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पर 5 सेल्स हैं जैसा कि हम देख सकते हैं. 1 हमारी राइजोइडल सेल, दूसरी बेसल सेल और ये 1, 2 और 3 जो हमारे अपर सेल से बनती है जिसमें टू कटिंग फेसेस वाली एक एपिकल सेल भी मौजूद होती है. तो इस तरीके से 5 सेल्ड स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है. एंड द सिम्बायोटिक फाइकोमाइसिटीज फंगस माइकोराइजल फंगस अटैक्स. और जब ये बीजाणु हमारा 5 कोशिकीय होता है उस दौरान इस पे एक माइकोराइजल फंगस अटैक करती है जो कि बेसल सेल से हमारे स्पोर के अंदर एंटर करेगी. If this fungus fails to attack at this stage, further development of gametophyte stop. अगर इस अवस्था में फंगल अटैक नहीं होता है तो हमारे गेमेटोफाइट या युग्मोद्भिद का आगे का डेवलपमेंट रुक जाता है, क्योंकि ये एक सिम्बायोटिक फंगस है, मीन्स सहजीवन वाली. तो अगर ये फंगस इसमें अटैक नहीं करती है तो हमारा गेमेटोफाइट का आगे डेवलपमेंट या ग्रोथ नहीं हो पाती है. दिस इन्फेक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द बेसल सेल. और ये जो फंगस इन्फेक्ट करती है हमारे लाइकोपोडियम को वो बेसल सेल बेसल सेल के थ्रू करती है. ड्यूरिंग फर्दर कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ गेमेटोफाइट द एपिकल सेल further divides to form 6 or more cells which later on develop into meristematic cells. अब ये जो एपिकल सेल है जिसमें कि हमारे टू कटिंग फेजेस है इसके अंदर बहुत सारे विभाजन होते हैं और 6 या इससे ज़्यादा सेल्स की मेरिस्टेमेटिक सेल्स का निर्माण हो जाता है. मीन्स जो हमारे युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट है वो हमारी एपिकल सेल से होता है. These cells by further divisions form a multicellular structure, the gametophyte और prothallus. और इस तरीके से बहुत सारा डिवीजन होता रहेगा और एक मास ऑफ सेल्स बन जाता है जिसे हम गेमेटोफाइट कहते हैं. और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हमारे एपिकल सेल में डिवीजन से बन जाता है. जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, एपिकल सेल जिसके टू कटिंग फेसेस थे इसके अंदर बहुत सारे डिविजन्स होते हैं और एक 6 या 6 से ज़्यादा कोशिकाओं का स्ट्रक्चर बनता है. और हमारी जो फंगल हाइफी है बेसल सेल से एंटर करती है और ये जो फंगल हाइफी है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, मीन्स एक सहजीवन हमारे लाइकोपोडियम के साथ गुजारती है जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड वाटर का काम हमारे फंगस के द्वारा किया जाता है. तो इस तरीके से हमारे सिंगल सेल्ड स्पोर से मल्टी सेलुलर गेमेटोफाइट का निर्माण होता है. इस डायग्राम में हम एक सिंगल सेल्ड स्पोर से पूरे मैच्योर गेमेटोफाइट का निर्माण किस तरीके से हुआ है देख सकते हैं. एक सिंगल ट्राई रेडिएट रिच और एंटाइन और एक्साइन से प्रोटेक्टेड सिंगल स्पोर जिसके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है. इसके अंदर जैसे ही ये स्पोर जर्मिनेट होता है
मे बी कुछ दिनों में हो सकता है इसमें कुछ साल भी लग जाएं। सबसे पहले जो बीजाणु है वो वाटर एब्जॉर्व करता है, हमारा स्पोर है वो वाटर एब्जॉर्व करके फूल जाता है। सबसे पहला डिवीजन अनइक्वल डिवीजन, पहली लेंस शेप्ड राइजोइडल सेल और दूसरी बिगर सेल का निर्माण होता है। इस दो कोशिकीय अवस्था में हमारे जो स्पोर हैं वो ट्राई रेडिएट रिज से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन है उसके अंदर अपर सेल दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। इस अपर सेल में और दो डिविजन्स होते हैं इस तरीके से, और एक एपिकल सेल का निर्माण होता है। और ये जो एपिकल सेल है वो हर प्लेन में डिवाइड करके हमारे मैच्योर गैमेटोफाइट को का डेवलपमेंट करती है। और हमारे एक मैच्योर गैमेटोफाइट के अंदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम जो कि मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है, और जिसके फ्यूजन से एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारे लाइकोपोडियम में सिंगल स्पोर से गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। स्ट्रक्चर ऑफ द मैच्योर गैमेटोफाइट, हमारे जो लाइकोपोडियम की स्पीशीज़ हैं वो उनका नंबर बहुत ज़्यादा है और गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर में भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। इसीलिए हमारे जो लाइकोपोडियम के गैमेटोफाइट हैं उसको 3 कैटेगरीज या ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। टाइप 1 और सरनम टाइप। गैमेटोफाइट इज पार्शली एरियल एंड पार्शली इन सॉइल। यहाँ पर जो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद है उसका कुछ पार्ट सॉइल के अंदर दबा हुआ होता है और कुछ पार्ट एरियल होता है, मीन्स भूमि से बाहर की ओर होता है। द प्रोथेलाई आर यूजुअली 2 to 3 मिलीमीटर इन हाइट एंड 1 to 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। लाइकोपोडियम के जो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद हैं वो आकार में बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 2 मिलीमीटर जो इसकी हाइट होती है और 1 से 2 मिलीमीटर इसका डायमीटर होता है। और इसका कुछ पोर्शन ज़मीन के नीचे होता है, मीन्स भूमि अंडरग्राउंड होता है, और कुछ पोर्शन बाहर निकला हुआ होता है। द गैमेटोफाइट्स ग्रो एट द सरफेस ऑफ द ग्राउंड एंड कंसिस्ट ऑफ अ कलरलेस बेसल पोर्शन बरिड इन द सॉइल। ये बहुत ही छोटे हैं आकार में, कुछ मतलब 2 मिलीमीटर ही इनका साइज़ है। इसका जो नीचे वाला पोर्शन है जो सॉइल के अंदर होता है वो कलरलेस होता है, और एंड ए कॉन्स्पिक्यूअस अपराइट फ्लैशी ग्रीन एरियल पोर्शन हैविंग लोब्स। और जो ऊपर वाला पोर्शन है जो कि एरियल है वो फ्लैशी और ग्रीन होता है, जिसके अंदर लोब्स होते हैं, और इन लोब्स के अंदर हमारे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। द सेक्स ऑर्गन्स डेवलप बिटवीन द ग्रीन एक्सपेंडिंग लोब्स। और यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोथेलस है वो 2 पोर्शंस में डिवाइड है। अंडरग्राउंड पोर्शन जिसके अंदर राइजोइड्स निकले हुए होते हैं, और ऊपर की तरफ यहाँ पर लोब्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम उपस्थित होते हैं। The prothallus itself is a nourishing body. The underground part contains endophytic fungus. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो माइकोराइजल फंगस है, ये जो माइकोराइजल फंगस है वो हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन का काम करती है। तो इस तरीके से हमारे लाइकोपोडियम सरनम में जो गैमेटोफाइट या युग्मोद्भिद पाया जाता है उसे टाइप 1 गैमेटोफाइट कहते हैं, जिसका आधा पोर्शन भूमि के अंदर और आधा पोर्शन सॉइल के बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ये लोब्स में डिवाइड होता है और इन लोब्स में एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन आर्चिगोनियम में एम्ब्रियो या भ्रूण का निर्माण होता है। टाइप 2 और क्लेवेटम टाइप। द गैमेटोफाइट इज होली सबटरेनियन एंड टोटली सैप्रोफिटिक। यहाँ पर जो हमारा गैमेटोफाइट है वो सारा का सारा ज़मीन के अंदर होता है, और ये टोटली सैप्रोफिटिक होता है, मीन्स नॉन ग्रीन स्ट्रक्चर है। अगर एरियल होता तो फोटोसिंथेटिक होता, लेकिन ये सारा का सारा भूमि या सॉइल के अंदर होता है। इट इज़ ट्यूबरस एंड विदाउट लोब्स। इसके अंदर लोब्स नहीं होते हैं, ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सॉइल के अंदर मौजूद होता है।
It may be 1 to 2 centimeter long or wide and is top shaped, conical or discoid in shape. The एंडोफिटिक फंगस इज प्रेजेंट और इसके अंदर भी एंडोफिटिक फंगस प्रेजेंट होती है. सेक्स ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड ऑन द अपर सरफेस और जो अपर पोर्शन या अपर सरफेस है वहाँ पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मौजूद होते हैं. इसके लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम और लाइकोपोडियम क्लेवेटम में इस तरीके का हमारा युग्मोद्भिद या गेमिटोफाइट बनता है, डेवलप होता है, जिसके अंदर जो सारा का सारा गेमेटोफाइट है वो सॉइल के नीचे की तरफ होता है, मीन्स भूमिगत होता है, ग्रीन पोर्शन नहीं होता है और एंडोफिटिक जो फंगस है वो वहाँ पर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है. टाइप थर्ड और फ्लैग्मेरिया टाइप. द गेमेटोफाइट इज सबटरेनियन, सेप्रोफिटिक एंड कलरलेस. जो थर्ड टाइप है उसका भी जो गेमेटोफाइट है भूमि के अंदर होता है, भूमिगत होता है, साथ ही साथ ये सेप्रोफिटिक है और कलरलेस. इसके अंदर भी फोटोसिंथेटिक टिश्यू का अभाव होता है. दिस टाइप ऑफ प्रोथैलस इज सीन इन लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया एंड अदर एपिफिटिक स्पीशीज. और हमारे जो एपिफिटिक लाइकोपोडियम के प्लांट्स थे जो कि दूसरे बड़े बड़े पेड़ों पर हैंगिंग कंडीशन में लटके रहते हैं वो फ्लैग्मेरिया टाइप होते हैं. द प्रोथैलस इज अबाउट 2 millimeter in diameter and monopodially branched. Sex organs are born on upper surface of large branches. अब इसके अंदर मोनोपोडियल ब्रांचेस होती हैं, जो लार्ज ब्रांचेस हैं उस पर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है. एंड आर interspersed with slender filaments known as paraphysis. और इसके अंदर पैराफाइसिस नामक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, लंबे लंबे फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर. सो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं ये जो फ्लैग्मेरिया और क्लेबिटम टाइप है इसके अंदर हमारा जो प्लांट है वो टोटली भूमि के अंदर दबा हुआ होता है. ऊपर की तरफ पैराफाइसिस निकले हुए होते हैं और साथ ही साथ एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम यहाँ पर ऊपर की ब्रांचेस पर मौजूद होते हैं. ये कुछ अलग अलग टाइप के गेमिटोफाइट हैं जो हमारे अलग अलग स्पीशीज़ के अंदर मौजूद होते हैं, जिन सभी के बारे में हमने अभी पढ़ा. सो स्टूडेंट्स, आज हमने बात की लाइकोपोडियम के गेमिटोफाइट की. गेमिटोफाइट या युग्मोद्भिद का डेवलपमेंट एक सिंगल स्पोर या बीजाणु से किस तरीके से होता है और लाइकोपोडियम की अलग अलग स्पीशीज़ में कितने प्रकार के हमारे गेमिटोफाइट पाए जाते हैं, उन सभी के बारे में हमने पढ़ा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू.